हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जो चैप्टर चल रहा था वो है रीमान इंटीग्रल, और कल मैंने इसका फर्स्ट लेक्चर दिया था रीमान इंटीग्रल पर। तो दूसरा लेक्चर है रीमान इंटीग्रल में, उसमें क्या पढ़ना है हमें। तो पढ़ने से पहले मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जिससे हम लोग एरिया फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता है, मान के चलिए, तो फिर हम लोग कैसे एरिया फाइंड करेंगे। तो देखें, एक एग्जाम्पल है आपके सामने। लेट या इफ fx इज इक्वल टू x, देन फाइंड इंटीग्रेशन 0 to 2 f of x और dx। ठीक है ना। तो पहले इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में रीमान इंटीग्रल के। तो आइए देखें, फंक्शन fx दिया है इक्वल टू x है, और कहा गया है कि इसका इंटीग्रेशन निकालना है 0 से 2 पर। तो 0 से 2 पर तो सॉल्यूशन है इसका। देखें आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं, क्योंकि fx है तो हियर y इज इक्वल टू होता है fx फंक्शन है, और ये x है। ठीक, और तो इसका ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए ग्राफ हो गया है इसका, और 0 से 2 लिमिट वेरी कर रहा है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और y इक्वल x एक स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, 45 डिग्री के कोण पे बनाते हुए एक रेखा है ये। तो ये जो है ये है y इक्वल टू x। ठीक है ना। तो ये y इक्वल x का ग्राफ है। लिमिट है इसका x 0 से 2 है, एंड x इक्वल x वेरीज फ्रॉम, x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से लेके 2 तक। तो x वेरी कर रहा है 0 से लेकर 2 तक, तो x इक्वल टू 0 तो यहाँ हो गया। ठीक है ना, ये 0 0 है, और x 2 पर तो x 0 ये है, यहाँ x 0 है, और x इक्वल टू 2 ये हो गया अपना। ठीक है, x इक्वल टू 2 ये हो गया। तो अब जो रीजन बन रहा है वो रीजन है क्या, वो रीजन रहा है, इसका हमें एरिया निकालना है। इस क्षेत्र का हमें क्या चाहिए, एरिया क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, वैसे तो आप देख रहे हैं कि जो फिगर बना है चित्र में, आप देख रहे हैं जो OAB, ये तो एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो सीधा भी निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या होगा यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो बेस है 2 है, और जब x बराबर 2 यहाँ रखेंगे तो y बराबर भी 2 आएगा, तो हाइट भी 2 हो गई। तो इसका क्षेत्रफल आ गया कितना, 2 यूनिट आ गया। क्या आ गया, 2 स्क्वायर यूनिट आ गया है, 2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया। तो 2 यूनिट इसका क्षेत्रफल आ गया है। अब आप देखिए, फिर कल मैंने बताया था कि इसको पार्टीशन फॉर्म में हमें करना है, लेकिन हमें पार्टीशन फॉर्म किस फॉर्म में करना है, रेक्टेंगल फॉर्म में करना है, आयत के फॉर्म में करना है। तो देखें, तो यहां से 2 आ गया है, खैर तो इस तरीके से इसका निकल आएगा। अब देखें, तो यहां जो fx दिया था, fx इज इक्वल टू x है, और x 0 to 2 x बराबर 2 है, तो उसके लिए फिगर बना है। अगर मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दूं, तो 2 पार्ट में यहां से ब्रेक कर ले रहा हूं, ये रहा। ठीक, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 1 हो गया, तो यहां भी y इक्वल टू x है। तो 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए हैं, OAB ये C हो गया है, तो OC का इंटीग्रेशन। तो देखिए इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगा 0 से 2, और x dx इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2, और 0 से 2, और यहाँ 2 का स्क्वायर बाई 2 और 0। तो आंसर आया 2। अभी मैंने क्या निकाला था, इस पूरे का जो एरिया था OAB का, वो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है
1/2 आधार गुणे लंब या ऊंचाई, तो उससे निकाल लिए थे। तो यहाँ तक तो ठीक है कि हमें फॉर्मूले पता है कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, बराबर 1/2 बेस, ये 2 है, और हाइट भी इसका कितना है, x बराबर 2 रखोगे, यहाँ का बिंदु 2,2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 यूनिट ये भी आ गए, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि जो डायरेक्ट रीजन था, जो क्षेत्र इंटीग्रेशन से जो हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं, वही हमारा एक ज्योमेट्री से आ रहा है कि 2 ही आ रहा है क्षेत्रफल, उसके त्रिभुज के क्षेत्रफल से, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल उससे भी 2 आ गया। अब हम इसको अगर पार्टीशन में ब्रेक करें तो पार्टीशन में इसको ब्रेक कर सकते हैं, 0 से 2 x dx, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ एक 1 आ गया है बीच में, तो 0 to 1 x dx, और 1 से 2 x dx, तो यहाँ x² 2 और 0 to 1 और x² 2 और 1 से 2, तो यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ केवल 2 बचेगा, तो ये दोनों एरिया बराबर आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर ना तो हमें इंटीग्रेशन पता हो और ना ही हमें वो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो भी नहीं पता हो, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो आइए इसी को हम देखते हैं किस तरीके से इसमें क्षेत्रफल निकाला जाएगा। अगर हमें कुछ नहीं पता हो, केवल हमें आयत का क्षेत्रफल पता हो, तो आयत के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से मैं इसको फिगर को बना दे रहा हूं। अगर केवल यही हमें पता है कि ये कर्व है y = x, और यहाँ बाउंड्री दी है कि x बराबर 2 पे क्लोज है कर्व, ठीक है ना। अब हमसे कोई कहे कि इसका एरिया निकाल दीजिए आप, हमें केवल रेक्टेंगल का एरिया पता है, और हम ना तो त्रिभुज का एरिया जानते हैं और ना ही हम इंटीग्रेशन जानते हैं, तो हम फिर कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसको हम जब रेक्टेंगल जानते हैं, तो अगर मैं यहाँ x = 1 ले लूँ, तो यहाँ पे इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दे रहा हूँ। पार्ट में तो ज़्यादा भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन 2 में ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ एक रेक्टेंगल बन रहा है क्या, यहाँ तो नहीं बनेगा, यहाँ तो एक त्रिभुज बन रहा है। अगर इसको यहाँ आगे बढ़ा दें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन गया, एक आयत बन गया है। क्या बन गया है, यहाँ पर एक आयत बन गया है, या इक्वल साइड्स हैं तो हो सकता है कि ये बनी हो जाए, तो स्क्वायर भी बन सकता है, लेकिन लेंथ इनटू ब्रेथ हो, वो लंबाई चौड़ाई उसका क्षेत्रफल होता है। तो ये एक आयत बन गया। तो हमें बताइए आप, अब अकेले हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे तो इसमें क्या होगा। और देखो, इसका एक दूसरा फिगर देखें भाई, यहाँ जगह खाली छूट गई, यहाँ छूट गई, हमें तो केवल इसका फॉर्मूला पता है कि हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप देखो, तो मैं दूसरी तरीके से फिगर बनाऊं इसका, ऐसा फिगर भी तो बन सकता है। x बराबर 2 पर है, यहाँ ये आपका है x = ये 1 का लाइन है। तो अब आप देखिए, क्यों ना हम ऐसे यहाँ रेक्टेंगल बना दें, और ये यहाँ बन गया रेक्टेंगल। तो अब आप देखो, उसी ग्राफ पर एक अगर अंदर इसके आयत बना रहे हैं तो एक आयत बन रहा है, ठीक है, और अगर उसके बाहर बना रहे हैं तो फिर 2 बना पा रहे हैं। जबकि ये बना है, ये भाई इसके ग्राफ के बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम मानेंगे कि हम किस तरीके से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हमने इसको थोड़ा आगे बढ़ाया यहाँ से, और यहाँ से बढ़ाए तो एक ये भी एक आयत बन गया, और इसको थोड़ा आगे बढ़ाए, यहाँ से भी आगे बढ़ाए तो यहाँ भी एक आयत बन गया। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो रीजन बढ़ा दिए हैं, तो ही इसमें तो वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल वृद्धि होगी, क्योंकि इन दोनों का जब क्षेत्रफल आएगा वो 2 से बड़ा आएगा, 2 से बड़ा आएगा इनका क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ तक तो 2 है और यहाँ भी 2 है, x बराबर 1 2 ये 1 है, तो भाई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1 है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2 है। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालें तो कितना आ गया, 1 × ये तो 2 आ गया, और ये कितना है, ये 1 है, 1/1, तो ये तो 3 आ गया। तो भाई ये तो बड़ा हो गया क्षेत्रफल, और जबकि हमारा क्षेत्रफल 2 आ रहा था। और यहाँ देखें, यहाँ 1 है, ये भी 1 है, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा केवल 1। यहाँ तो एक ही आयत बन रहा था। तो आप देख रहे हैं कि ये कर्व है, कर्व के अंदर एक आयत बना है, उसका क्षेत्रफल कम आ रहा है, और अगर कर्व के बाहर हम आयत बना दें, रेक्टेंगल बना दें, तो उसका फिर जो क्षेत्रफल आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर रीमान इंटीग्रल में जो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे वो आधारित है।
कि इसमें जो लोअर रीमान सम होगा और अपर रीमान सम होगा, तो ये लोअर रीमान सम है, मतलब इंटीग्रल का वैल्यू, मतलब ग्राफ के अंदर जो रेक्टेंगल बनेंगे और जब उनका एरिया निकालेंगे तो जो कम वैल्यू आएगा वो होगा आपका लोअर रीमान इंटीग्रल, और जो अगर रेक्टेंगल के हम बाहर बनाने का प्रयास करेंगे, मतलब ग्राफ के बाहर रेक्टेंगल बनाएंगे, भाई है तो ग्राफ के बाहर नहीं जाना लेकिन बनाएंगे, पॉसिबल करना है, तो यहाँ अगर कुछ जोड़ दें तो एक रेक्टेंगल हो जाएगा, यहाँ भी कुछ जोड़ दिए ये भी रेक्टेंगल हो गया। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ तो अगर हम देखें तो ये तो ग्राफ के बाहर बन रहा है, तो बाहर बन रहा है इसका मतलब ये अपर हो गया, अपर ग्राफ के ऊपर चला गया, और अगर ग्राफ के नीचे रहे तो वो है लोअर। तो ठीक है, तो अगर ग्राफ के नीचे जितने रेक्टेंगल बन रहे हैं तो उनका एरिया, और ग्राफ के ऊपर उनको देखें तो वो अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ जो एरिया में डिफरेंस आएगा वो रेक्टेंगल के उससे आ रहा है कि भाई यहाँ एक आयत, यहाँ दो आयत। अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, यहाँ भी हम और भी बना सकते हैं बहुत सारे, एक और ये बन गया तो अभी ये भी बन गया, इसको अगर तोड़े तो ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारे ग्राफ, तो इसी में क्या है मैं इसको अब समझाता हूँ अभी आपको, तो देखें समझ गए होंगे कि क्या करना है। ग्राफ के अंदर जो आयत बनते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, लोअर रीमान सम मिलेगा, और अगर जो ग्राफ के ऊपर आयत बना दें तो उनसे हमें क्या मिलेगा, अपर रीमान सम मिलेगा। आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या है लोअर एंड अपर रीमान सम। तो डेफिनेशन है लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन डिफाइन ऑन अ क्लोज इंटरवल या बाउंडेड इंटरवल ए बी। अच्छा, बाउंडेड फंक्शन किसे कहते हैं, बाउंडेड फंक्शन इसे कहते हैं, देखो बाउंडेड फंक्शन देख लीजिए थोड़ा सा कि बाउंडेड फंक्शन उस इंटरवल पे, यहाँ इंटरवल क्या दिया है, इंटरवल दिया है 0,2, तो भाई बाउंडेड जो फंक्शन है उसका एक उसी इंटरवल में एक मिनिमम वैल्यू होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो अगर मैं यहाँ 0 रख दूं तो x बराबर 0 पे तो 0 आ रहा है, और x बराबर 2 पे कितना आ रहा है 2। इसका मतलब है कि फंक्शन कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है 1 से लेके 2 तक, मतलब 0 से लेके 2 तक। तो भाई इस फलन का जो मान है, fx का जो मान है वो कहाँ से कहाँ रहेगा, या तो 0 है या 0 से बड़ा है, और लेकिन 2 या 2 से छोटा है। तो भाई इसके पास एक मिनिमम वैल्यू भी है, एक मैक्सिमम वैल्यू भी है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन। और सीक्वेंस आपको पढ़ा रहे थे तो वहां बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ाए थे कि इन्फिमम हो और सुप्रीमम हो। ठीक है, ये ऐसे ही उसी कॉन्सेप्ट पर है। तो देखिए अब, तो इस एग्जाम्पल से मैंने ग्राफ से समझाया है कि ग्राफ में हम लोग अगर सूत्र नहीं पता है, केवल आयत का सूत्र पता है, तो हम लोग एरिया कैसे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आयत बनाने का प्रयास करेंगे, अंदर भी बना सकते हैं, बाहर बनाएंगे तो कुछ जोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखें, लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ बाउंडेड इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल है, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट है। ऑल्सो लेट P इज इक्वल टू, ये पार्टीशंस हैं, तो A इक्वल x नॉट वो पहला ही होगा, x1 x2 एंड xr माइनस 1 कॉमा xr कॉमा एंड xn माइनस 1 कॉमा xn। तो ये पार्टीशन है, इसको मैंने nth टर्म में n पार्ट में इसको ब्रेक किए हैं, और बीच में जो rth इंटरवल भी टेक कर लिए हैं, जिससे हमें उसी की मदद से हम लोग इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लेट स्मॉल mr एंड कैपिटल mr बी द इन्फिमम। स्मॉल mr को क्या बोलेंगे, इन्फिमम, मतलब छोटा वैल्यू है इन्फिमम, एंड सुप्रीमम ऑफ, तो कैपिटल mr को क्या है, सुप्रीमम है, स्मॉल mr इन्फिमम है, कैपिटल mr सुप्रीमम है, ऑफ द फंक्शन एफ ऑन आई आर। तो आई आर, आर कहां से कहां वेरी करता है, 1 से लेके n तक गया है। ठीक है, इसी इंटरवल में। तो अब आप देखिए आई आर इंटरवल है, मान के चलिए जैसे यहाँ इंटरवल था 0,2, तो अगर मैं देखूं इसका 0,1 एक इंटरवल है, तो जो fx था 2 इंटरवल में ब्रेक हो सकता था, तो fx था। अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं कि ये हमारा आई आर है, अगर ये हमारा I1 है, अगर मैं यहाँ r इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो यहाँ देखिए फिर क्या आएगा, एक 0 आएगा, जब x 0 रखेंगे एक 1 आएगा, तो एक 1 आएगा, तो ये हमारा हो गया स्मॉल mr, और ये हो जाएगा कैपिटल mr। तो स्मॉल mr को इन्फिमम से, मतलब छोटा वैल्यू है उससे डिनोट करते हैं, और जो बड़ा वैल्यू है उसको सुप्रीमम उसको बोलेंगे, वो रिप्रेजेंट होगा कैपिटल mr से। ओके नाउ, तो देखिए स्मॉल mr एंड कैपिटल mr विद द इन्फिमम एंड सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन f ऑन आई आर, मतलब आर्थ इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो आर्थ इंटरवल ये रहा अपना। ठीक है, r वेरी कर रहा है 1 to n, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल mr इन्फिमम fx such that xr minus 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू r, यही तो लिखा है। अगर ये हमारा क्या है, अगर ये जो 0 है वो xr माइनस 1 है, और ये हमारा xr है, देखो यहाँ से
अगर ये 0 क्या है, एक्स आर माइनस 1 है और ये एक्स आर है, तो जब हमने इस फंक्शन, इस इंटरवल पे इस फलन का मान निकाले हैं तो इस पे एम आर 0 आ रहा है और एक कैपिटल एम आर 1 आ रहा है, तो देखो वैल्यू क्या हो गया, वही तो आ रहा है कि x कितना है, इसमें जो x वेरी करेगा वो कितना हो गया, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। तो यही तो लिखा है, ये है 0, ये आर्थ इंटरवल अगर मान लें तो ये ऐसा हो गया, तो सही है भाई, ये बड़ा है ये छोटा है। और ऐसे क्या है, कैपिटल एम आर सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स आर माइनस 1 लेस देन एक्स आर, इसमें भी सुप्रीमम, तो भाई इसमें भी सुप्रीमम लेना है, तो जब सुप्रीमम लेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा, इनफीमम लेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा। तो समझ गए, इंटरवल वही चल रहा है 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, लेकिन जब इसमें हम इनफीमम लिखेंगे तो इनफीमम तो क्या आएगा, 0 आएगा, ये पहले ही निकाल दिए, ठीक है। और जब सुप्रीमम की बात करेंगे तो सुप्रीमम इसमें कितना फलन का मान यहाँ रखे थे, तो यहाँ 1 आएगा इसी इंटरवल पे, दोनों एक ही इंटरवल पे दो मान निकल रहे हैं, तो एक इनफीमम जो छोटा है, जो बड़ा है वो सुप्रीमम होगा, ठीक है ना। तो आइए देखें आगे बढ़े। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे होता है मैं वो भी समझा दे रहा हूं आपको। अब है लोअर रीमान सम, तो लोअर रीमान सम है, इसको पढ़ेंगे आप LPF, लोअर पार्टीशन ऑफ F, लोअर पार्टीशन ऑफ F जो कि रेक्टेंगल फॉर्म में किए गए हैं। तो देखिए लोअर पार्टीशन ऑफ F और अपर पार्टीशन F को समझने से पहले आपकी स्क्रीन पर बोर्ड पर 3 पेज लगे हुए हैं। देखिए अगर मैं पहले फिगर की ओर जाता हूं, अगर मान के चलिए ऐसा कोई टेढ़ा कर्व है, इस तरीके का कोई कर्व है और हमें इसका क्षेत्रफल निकालने को कहा जाए, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालने को कहा जाए, हमसे आयत के रूप में कहेगा, तो भाई हम लोग क्या करेंगे, आयत बनाएंगे और वो भी वर्टिकल बनाएंगे, ठीक है ना। आयत किस तरीके से बनाना है, ये कर्व है तो एक आयत बन गया, दूसरा आयत बन गया, तीसरा, वो बिल्कुल चिपका के। तो अभी तो ऐसा कर्व है, अब आपको इसका कोई सूत्र नहीं पता है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल जो ऊर्ध्वाधर आयत बनाएंगे, छोटे छोटे खंड में बनाएंगे। एक में बनाएंगे इनर, मतलब ग्राफ के नीचे, जैसे अभी उस ग्राफ में बनाए थे कि आयत बनाएंगे, तो देखो इसी कर्व को मैं हम लोगों ने क्या बनाए हैं, कर्व के नीचे आयत बनाए हुए हैं, बहुत सारे आयत बने हैं, देखें आप। तो एक आयत देखो यहां से लेके ये इतना आयत बन गया, फिर ऊपर भी एक आयत बन गया, फिर यहां से यहां तक एक आयत बन गया, ये भी एक आयत बन गया, ये भी आयत, एक आयत, ये एक आयत, एक आयत और एक आयत। कर्व के नीचे सारे पूरी जगह कवर हो गई और आयत बन गए, लेकिन आप देख रहे हैं कुछ जगह छूट गई है। इसका मतलब है कि अभी भी हमारा परफेक्ट एरिया नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ लगभग निकल आएगा, एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, तो ठीक है। अच्छा, लेकिन अब आप देखिए, तो इतने रेक्टेंगल बना दिए हैं, अगर हम इन रेक्टेंगल को और छोटा कर दें, मान लो 20 से, तो फिर यहां से भी आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको और छोटा कर दें रेक्टेंगल, मतलब इनकी जो चौड़ाई है रेक्टेंगल की, ये देखो इस तरीके से, जैसे ये है, तो एक रेक्टेंगल यहां बन गया, ठीक, दूसरा यहां बन गया और तीसरा यहां बन जाएगा, चौथा यहां बन गया इस तरीके से, और पांचवा यहां बन गया, छठा यहां बन, इसी तरीके से। तो अभी इस तरीके से बने हैं। अगर हमें ये बीच वाला जो जगह खाली रह गई उसको कम करना है, तो अगर जगह को बिल्कुल भरना है, तो हमें जो आयत है उसकी जो चौड़ाई है वो कम करनी पड़ेगी, मतलब नीचे वाला ये जो स्पेस है, ये वाला ये और छोटा करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से छोटा करेंगे इसको। ये कोई ग्राफ है, अब देखो यहाँ बिल्कुल इतना छोटा पतला कर दिए हैं, फिर यहाँ एक और पतला कर दिए हैं, इन्हीं को, तो ये और पतला हो गया है, मतलब इस तरीके से। तो अगर हम लोग क्या है, आयत की चौड़ाई कम करते जाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो यहाँ लेंथ, जिसको बोलते हैं लेंथ डेल्टा एक्स, और सब इंटरवल का लेंथ कितना होगा भाई, ये इंटरवल ही तो चल रहे हैं, ये x0 है, ये क्या है, x0 है, x1 है, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9। तो अगर इनकी हम लेंथ और कम कर दें और चौड़ाई कम कर दें, तो इसका मतलब है कि पार्टीशन बढ़ जाएंगे। तो पार्टीशन देखिए इस तरीके से बढ़ जाएंगे, तो ये और नजदीक आते जाएंगे। तो ये क्या है, तो जो ग्राफ के नीचे रेक्टेंगल बने हैं उन्हें, उससे क्या हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो है लोअर पार्टीशन ऑफ एफ। तो ये क्या लिखा, लोअर सम, क्या लिखा, लोअर सम। तो जितने आयत हैं इन सब का हम लोग क्या क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उनको जोड़ देंगे, तो वो क्या होगा, लोअर सम। भाई सम माने सबका जोड़ आएगा, ठीक। तो यही लिखा है कि लोअर रीमान सम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, समेशन r बराबर 1 to n
और स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर वन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M1 डेल्टा x1 M2 डेल्टा x2 प्लस एंड सो एंड और प्लस Mn और डेल्टा xn, ठीक है ना। जितने उसमें पार्टीशन किए, अगर 10 पार्टीशन है, जैसे इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कहाँ तक जाएगा, M1 डेल्टा x1 M2 डेल्टा x2 प्लस एंड सो एंड यहाँ 9 तक जाएगा। इस फिगर की हेल्प से देखें तो इसका जो लोअर रीमान सम होगा वो कितना होगा, 9 तक जाएगा। तो यहाँ R वेरी करेगा 1 से लेकर 9 तक, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि ग्राफ के नीचे जो रेक्टेंगल बन रहा है उनका सम निकाल रहे हैं, वो है लोअर रीमान सम। अब देखिए ऊपर, तो भाई अब यहाँ जगह खाली छूट गई थी, हमने बताया और इनकी चौड़ाई कम करते जाएं तो पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे उन, ठीक है। तो जो विड्थ है वो कम होती जाएगी, तो वहां से हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो ये जगह और भर जाएगी। अच्छा, एक तरीका और है, क्यों ना हम ग्राफ के बाहर निकल जाए और कुछ ऊपर मान लो बढ़ा दें। देखो यहाँ हरे कलर से, ग्रीन कलर से इसी ग्राफ को बढ़ाया गया है, तो ऊपर बढ़ाए हैं तो ये नीचे जो खाली था वो पूरा भर गया है और ऊपर बढ़ गया है। तो भाई जो बढ़ गया है वो तो हमारे पास था नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या है, अपर रीमान सम हो गया। क्या है, अब जो रेक्टेंगल हैं वो कहाँ बन गए हैं, वो ग्राफ के बाहर निकल गए हैं। तो मतलब इसका जो वैल्यू आएगा, जो एरिया होगा उससे मेन जो एग्जैक्ट एरिया होगा उससे थोड़ा ज्यादा होगा। और क्यों, क्योंकि ऊपर आयत बना दिए हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, अपर रीमान सम से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल MR डेल्टा XR। तो UPF अपर पार्टीशन ऑफ F पढ़ेंगे इसको, और समेशन R बराबर 1 to N कैपिटल MR डेल्टा XR। इस तरीके से इसको भी तोड़ सकते हैं कि ये भी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो यहाँ भी 9 लिख सकते हैं कि कैपिटल M1 डेल्टा x1 प्लस के कैपिटल M2 डेल्टा x2 प्लस एंड सो एंड, और यहाँ आएगा कैपिटल M9 और डेल्टा x9, ठीक है। और तो इस तरीके से अगर 9 तक वेरी करेगा, ये तो एक काउंटर एग्जाम्पल दिए है यहाँ पर कि ये यहाँ हो जाएगा, अगर इसको देखें इस चित्र को, तो n स्मॉल MR डेल्टा XR इस लोअर, और इसको देखेंगे तो समेशन R बराबर 1 to 9 और कैपिटल MR और डेल्टा XR, ठीक है। तो ये है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। चलिए थोड़ा सा पुनः रिवाइज कर देता हूँ 1 मिनट में, ठीक है। तो ध्यान समझ में आ गया होगा आप सभी को कि हमें फर्स्ट लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर आया, उसमें हमें क्या पढ़े हैं डेफिनेशन में। लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन एंड डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी एंड लेट स्मॉल MR एंड कैपिटल MR बी द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ F ऑन IR। मतलब R सब इंटरवल पे वो क्या है, इन्फीमम वैल्यू है और सुप्रीमम वैल्यू है। और उसी के हेल्प से फिर स्मॉल MR हमने लिख के दिखाया है कि इन्फीमम ऑफ fx सच दैट XR - 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू R, और कैपिटल MR सुप्रीमम ऑफ fx और अर्थ इंटरवल पे। और तो फिर क्या है, रीजन ऐसा होता है, लेकिन हम लोग क्या है, लोअर रीमान सम क्या है, ग्राफ के नीचे रेक्टेंगल बनाएंगे, उन ये सब पार्टीशंस हैं, तो ये x0 है, x1 x2 x3, इससे तो हम लोग लोअर रीमान सम निकाल लेंगे। सभी आयत का क्षेत्रफल हम जब निकाल लेंगे, सबको जोड़ेंगे तो उसे बोलेंगे LPF। और जब हम अगर ग्राफ के ऊपर रेक्टेंगल बनाएं, क्योंकि यहाँ जगह खाली छूट गई थी, तो अगर हम लोग यहाँ ऊपर बना दें कि जो नीचे वाली जगह कवर हो जाए, तो फिर वो जो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, उसको बोलेंगे अपर पार्टीशन ऑफ F, ठीक है। तो वहाँ जो जितने आयत बने हैं उन सबका जो एरिया होगा उनको जोड़ेंगे और उस तरीके से फिर उनका आंसर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो आप सभी को रीमान इंटीग्रल में लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम समझ में आ गया होगा। कल मैं रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन कि कब रीमान इंटीग्रल कहेंगे वो बताएंगे, और उसी पे फिर क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। और 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर, 4 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। अच्छा टॉपिक है, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। जो नहीं आए तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट में। और सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और सभी लोग कमेंट जरूर करें। थैंक यू।